हाँ तो भाई, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। ठीक है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज है क्लास नंबर 3, मध्य प्रदेश जीके। चलिए, ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने है भाई। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। क्या दिया है? वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया था? भाई, 1947 के पहले भी मध्य प्रदेश हुआ करता था और 1947 के बाद भी। तो 1947 के पहले मध्य प्रदेश की किस प्रकार की स्थिति है, उसको किन किन भागों में बांटा गया था, वही इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड था भाई? ऑप्शन नंबर A B C D, 4, 3, 2 या 5। तो सही आंसर क्या है भाई? सही आंसर क्या है? सही आंसर है भाई 3। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ठीक है। आफ्टर 1947 मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाई? 3 भाग कौन कौन से थे? पहला तो पार्ट ए, पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी और तीसरा पार्ट सी। पार्ट ए में क्या था भाई? पार्ट ए में था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक। पार्ट बी में क्या था? सेंट्रल इंडिया। ठीक। और पार्ट सी में क्या था? विंध्य प्रदेश प्लस भोपाल। ठीक है। इन सबको मिलाकर क्या बनाया गया था? पार्ट सी बनाया गया था। ठीक है। तो पार्ट ए में क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पार्ट बी में था सेंट्रल इंडिया एजेंसीज। और पार्ट सी में था विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट। ठीक है। तो तीन तीन भागों में मध्य प्रदेश को 1947 के बाद बांटा गया था। आया समझ में भाई? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने है भाई। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के विरोध में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र कब दिया था? ठीक है। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 में, उसमें क्या करती है ब्रिटेन सरकार जो होती है, भारत के जो भी प्रतिनिधि थे उनसे बिना पूछे भारत को किसमें सम्मिलित कर लेती है? जो विश्व युद्ध था द्वितीय, उसमें सम्मिलित कर लेती है। तो उसी के विरोध में क्या किया जाता है? केंद्रीय प्रांत एवं बरार के कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल था उसने अपना त्याग पत्र एक साथ दे दिया था कि भाई, तुमने हमसे बिना पूछे कैसे हमको विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। ठीक। तो वो क्या तारीख थी भाई? 23 अक्टूबर 1939। 23 अक्टूबर 1939 को क्या किया गया था भाई? कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। इस समय पर मुख्यमंत्री कौन थे भाई? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल इस समय पर क्या थे? मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अपने मंत्रिमंडल सहित क्या कर दिया था? अपना त्यागपत्र दे दिया था। चलो, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 3। केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत में विधानमंडल चुनाव की घोषणा किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत में विधानमंडल चुनाव की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये हमें बताना है। बस 1944, 1945, 1946 या फिर 1947। बताइए राइट आंसर क्या है भाई? देखो, सन 1947 में क्या होता है? केंद्रीय प्रांत एवं बराक प्रांत में चुनावों की घोषणा की गई। ठीक। चल, इस समय पर कौन थे प्रधानमंत्री भाई?
कौन थे भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? एटली। ये फैसला लेते हैं कि अब क्या किया जाएगा भाई, केंद्रीय प्रांत एवं बरार में चुनाव कराए जाएंगे, और वो कब? 1945 में ये घोषणा की गई थी। ठीक, 1947 में आजादी मिल जाती है। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाती है हमें अंग्रेजों से। चलो, आया समझ में? प्रश्न संख्या 4, भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था? भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था? आप सभी जानते हैं 1947 में हमारा जो भारत था वो आजाद हो चुका था अंग्रेजों से। अंग्रेजों से आजाद होने के बाद कई रियासतें थी जो कि अपने अपने क्षेत्र में राज्य करती थी। तो उस समय पर भोपाल राज्य भी एक ऐसा राज्य था जो कि अपने भारत संघ में पूरी तरीके से सम्मिलित नहीं हुआ था। वहां पर स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो उसको कब भारत संघ में विलय किया गया? तो तारीख है भाई 1 जून 1949, 30 अप्रैल 1949, 15 अगस्त 1947, 1 जून 1948। बताया भाई सही उत्तर क्या होगा? देखो राइट आंसर होने वाला 1 जून 1949। 1 जून 1949 को क्या किया जाता है? भोपाल राज्य को भारत संघ में शामिल किया जाता है। उस समय पर यहाँ पर कौन राज्य करता था भाई? कौन? नवाब हमीदुल्लाह खान। ये क्या कर रहे थे उस समय पर? शासन कर रहे थे, यहाँ के नवाब हुआ करते थे। 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में सम्मिलित कर लिया जाता है। अच्छा, भोपाल की स्थापना की बात की जाए, कब की गई थी भाई? 1723-24। किसके द्वारा की गई थी भाई? अरे भाई, स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अफगानिस्तान से आया एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? दोस्त मोहम्मद खान। ये क्या करता है? अपने भोपाल राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, आया समझ में भाई? चल, प्रश्न संख्या 5 आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के सामने है। भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। काफी पॉपुलर प्रश्न है भाई, कभी भी कभी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, पंडित रविशंकर शुक्ल, केपी भार्गव, श्री उमराव सिंह और शंकर दयाल शर्मा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताएं राइट आंसर क्या होने वाला है? बताएं भाई राइट आंसर क्या होने वाला है? देखो भाई, तो सही उत्तर क्या है भाई? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा क्या थे? भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अच्छा, तो भोपाल राज्य के जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए तब नवाब कौन थे? हमीदुल्ला खान। अभी बताया था प्रश्न प्रश्न में। हमीदुल्ला क्या खां थे, क्या थे भाई? यहाँ के नवाब हुआ करते थे। अच्छा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये क्या थे भाई? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। और उस समय पर क्या था भाई? सीपी एन बरार। तो उसके सीएम भी कौन थे भाई? यही थे। उसके सीएम भी कौन थे? यही थे भाई। केपी भार्गव। केपी भार्गव को क्या किया था भाई? शंकर दयाल शर्मा की जो कैबिनेट थी, शंकर दयाल शर्मा की जो कैबिनेट थी, कैबिनेट जो थी उसमें मंत्री थे। कौन थे? केपी भार्गव। और श्री उमराव सिंह, इनको शायद आयुक्त बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मुख्य आयुक्त। ठीक, आया समझ में भाई? तो भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था भाई? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था?
तो राइट आंसर होने वाला है 1956 में। 1956 में भोपाल को क्या किया जाता है भाई, मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब होती है भाई? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में जैसे ही मध्य प्रदेश की स्थापना होती है, उसी के साथ मध्य प्रदेश को इसकी राजधानी बना दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया जाता है? भोपाल को बनाया जाता है। ठीक। अच्छा, भोपाल राज्य को भारत संघ में कब शामिल किया गया? तो 1 जून 1949 को। अच्छा, तो भोपाल को जो तहसील हुआ करता था सीहोर की, भोपाल को जिला कब बनाया गया फिर? तो 13 सितंबर 1972। 13 सितंबर 1972 को क्या किया था भाई, भोपाल को जिला बनाया गया था। उससे पहले क्या था, वो तहसील था, और किसकी? सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। आया भाई इतना समझ में? ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश से कुल कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से स्थान हैं, या फिर कितने स्थान हैं जिनको विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है भाई? राइट आंसर क्या होने वाला है भाई? राइट आंसर क्या होगा, बताएं। चलो देखो, राइट आंसर होने वाला है 3। 3। मध्य प्रदेश के 3 ऐसे स्थान है जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कौन कौन से स्थान है भाई वो? देखो भाई, सबसे पहले तो है खजुराहो। कहाँ पड़ता है भाई ये खजुराहो? छतरपुर में। कब शामिल किया गया था इसको? 1986। दूसरा, सांची स्तूप कहाँ पर है ये? सांची, रायसेन। कब शामिल किया गया? 1989। इसके बाद तीसरा है भाई भीमबेटका। ये कहाँ पर है भाई? रायसेन में। इसको कब शामिल किया गया? 2003 में। 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया। ठीक, चल, आया समझ में भाई? हुआ क्लियर? चल आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 8, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल डबरा। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल डबरा किस जिले के अंतर्गत आता है? डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का डबरा किस जिले में आता है? राइट आंसर है भाई ग्वालियर। राइट आंसर है भाई ग्वालियर। ठीक है, डबरा कहाँ पर आता है भाई? डबरा कहाँ पर आता है? ग्वालियर जिले में। ठीक, डबरा क्यों प्रसिद्ध है भाई? शुगर मिल के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, डबरा को शुगर मिल के लिए जाना जाता है भाई। शुगर का उत्पादन काफी होता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर पिछोर संग्रहालय भी है। पिछोर संग्रहालय की स्थापना मध्य प्रदेश संचालनालय द्वारा कब की जाती है? 1977 में। पिछोर संग्रहालय की स्थापना कब होती है भाई? 1977 में। कौन करता है? मध्य प्रदेश सरकार करती है। अच्छा, पिछोर को
चंपा नगरी के नाम से भी जाना जाता था भाई। जाना जाता था। ठीक है, पुराने समय में पिछोर को क्या कहा जाता था? चंपा नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो आई बात समझ में? डबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? अपने शुगर मिल के लिए प्रसिद्ध है। पिछोर संग्रहालय कहाँ स्थित है? डबरा में स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? एमपीपीएससी 2005, ग्रुप 2 2017। ठीक है, इस प्रश्न को पूछा गया है। देखो भाई, राइट आंसर क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो वो कौन सा राज्य है भाई? मध्य प्रदेश है। ठीक। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, भारत की सबसे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भाई? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? गोंड। कौन सी जनजाति है? गोंड। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आप सभी जानते हैं, भील। ठीक। अच्छा, गौंड जनजाति के बारे में एक फैक्ट अपने यहाँ से याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश से, कि समूह या उपसमूह या उपजाति या जाति के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति भाई? गोंड। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। लेकिन किस आधार पर है? समूह, उपसमूह, जाति या उपजाति के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति किसको माना जाता है? गोंड जनजाति को। और जनसंख्या के आधार पर भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति के आधार यदि बात करते हैं तो वो कौन सी है भाई? गोंड जनजाति है। ठीक है, चल, ये रहा अगला प्रश्न भाई। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे क्या आंसर होने वाले हैं। चलो, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या होगी? ठीक है, चलो देखते हैं भाई। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है भाई? भोपाल है। जो भी प्रशासनिक काम होते हैं कहाँ से होते हैं? सभी भोपाल से होते हैं। तो भाई फर्स्ट का क्या होने वाला है? सा। तो पहले का क्या होगा भाई? सा। ठीक, चल। दूसरा, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसको कहा जाता है भाई? जबलपुर को। तो दूसरे का क्या होगा भाई? आ, चलो, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी क्या है भाई? इंदौर। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी क्या है भाई? इंदौर। क्या होगा भाई इसका आंसर? वाह। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? सिंगरौली को। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? सिंगरौली को। ठीक है, चौथे का क्या होगा भाई? बा। अच्छा, सिंगरौली को किस जिले से अलग किया गया था भाई? सीधी जिले से अलग किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। ठीक है, चलो, इसके अलावा भी देखते हैं भाई। चलो, इसके अलावा और देखिए भाई, मध्य प्रदेश की न्यायिक या न्यायिक राजधानी किसको कहा जाएगा भाई? किसको कहा जाएगा? जबलपुर को। क्यों कहा जाएगा भाई? क्योंकि जबलपुर में ही हमारे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। उसकी खंडपीठ कहाँ कहाँ पर स्थित है? एक तो इंदौर में है और एक दूसरी कहाँ पर है? ग्वालियर में। दो खंडपीठ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। ठीक है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? जबलपुर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की खेल राजधानी
किसको कहा जाता है भाई मध्य प्रदेश खेल राजधानी? इंदौर को। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है भाई? इंदौर है। आई बात समझ में? चलो एक पॉइंट और लिखिए, मध्य प्रदेश की, ठीक, मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी, मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी क्या है भाई? पचमढ़ी। क्या है? पचमढ़ी। ठीक, होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम। ठीक, आई बात समझ में? तो इन सब के अलावा भी आपको ये 3 पॉइंट और ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर, खेल राजधानी इंदौर और पर्यटन राजधानी क्या होगी भाई? पचमढ़ी होगी। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलो ये रहा अगला प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्थान है? देखो भाई, कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया ये प्रश्न। एमपीएसआई, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस में 2014, कंबाइंड ग्रुप 2016, असिस्टेंट ग्रेड 2016, सम इंजीनियर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो पूरे देश में कौन सा स्थान है भाई? छठवां। किस स्थिति के अनुसार? 2011 की जनगणना की स्थिति के अनुसार छठवां स्थान है। अच्छा लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को क्या होता है? जो आंध्र प्रदेश था, जो आंध्र प्रदेश था वो टूटकर 2 भागों में जाता है। एक तो आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना। अगर 2 जून 2014 की स्थिति के बाद की बात पूछे तो फिर कौन सा स्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से? 2 जून 2014 के बाद अगर ऐसा पूछता है तो आपको ये आंसर करना है 5वां। ठीक है, ऐसा अगर प्रश्न में पूछे तो आपको आंसर करना है 5वां। लेकिन प्रश्न इस तरीका हुआ आ जाए आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सिंपल सा आपको क्या आंसर करना है? 6वां। 2 जून 2014 के बाद से 5वां स्थान होगा। अच्छा, ये दोनों अलग, एक राज्य से 2 राज्य बने हैं तो इनकी राजधानी क्या है भाई? तेलंगाना की राजधानी है भाई हैदराबाद। ठीक, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक, आया समझ में भाई? आया समझ में? चलो प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए। ठीक, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें और मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? चलो देखिए ध्यान से भाई, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 29 है। कितनी है भाई? 29 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 231 है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा में कुल, अच्छा ठीक, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें 231, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें, ठीक है, क्या होगा भाई? मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो तो वो कितनी होंगी भाई? आरक्षित सीटें कितनी है? 82। कितनी है? 82। आरक्षित सीटें किस किस के लिए? एससी और एसटी के लिए। एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित की जाती है। ठीक, वो स्थिति कितनी है? 82 है। अच्छा, तो एमपी में वर्तमान में भाई किसके पास सरकार है? बीजेपी के पास। किसके पास है? बीजेपी, भारतीय जनता
पार्टी। मुख्यमंत्री कौन है भाई? डॉक्टर मोहन यादव। कौन है भाई मुख्यमंत्री? डॉक्टर मोहन यादव। अच्छा, कहाँ से आते हैं ये आते हैं उज्जैन से। अच्छा, पहले भी कुछ हुआ करते थे ये, तो पहले हुआ करते थे उच्च शिक्षा मंत्री। ठीक, पहले कौन हुआ करते थे ये? डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। ठीक है। अच्छा, बीजेपी को कितनी सीटें मिली है इस बार के 2023 के विधानसभा चुनाव में? 166। ठीक है। मेजोरिटी कितनी चाहिए रहती? 2/3। 2/3 क्या होना चाहिए? मेजोरिटी होना चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। इनको मिली है कितनी सीटें? 166। ठीक है। 2/3 कितना है मध्य प्रदेश में? मतलब सरकार यदि बनानी है तो कितनी सीट होनी चाहिए आपके पास? 116। 116 सीट आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप मध्य प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में भाई? चलो आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 आप सभी के सामने है। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह से संबंधित कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 24 स्तूपों की भाई आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा पीपल वृक्ष के ऊपर अशोक का स्तंभ। देखो भाई, पीपल का वृक्ष नहीं है, पीपल का वृक्ष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? गलत। 42 स्तूपों की भाई बाह्य आकृति। देखो 42 स्तूपों की बाह्य आकृति नहीं है, वो कितने की है? 24 की। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर सी, 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य सोयाबीन और गेहूं। देखो सोयाबीन की फोटो नहीं है भाई, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब तीन ऑप्शन गलत है तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 24 स्तूपों की बाह्य आकृति है भाई, 24 स्तूपों की क्या है? बाहरी आकृति के मध्य क्या है? गेहूं और धान की बालियां हैं। के मध्य में क्या है भाई? गेहूं और धान की बालियां हैं। और बरगद वृक्ष के ऊपर क्या है? अशोक स्तंभ। बरगद वृक्ष के ऊपर क्या है भाई? अशोक स्तंभ है। ठीक है। चलो, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह भी क्या है भाई? 1 नवंबर 1956 को ही क्या आ जाता है? 19 में आ जाता है, अपना लिया जाता है भाई। इस चिन्ह को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपना लिया जाता है, जिसमें 24 स्तूपों की भारी आकृति के मध्य में गेहूं और धान की बालियां हैं, और बरगद वृक्ष के ऊपर क्या है? अशोक का स्तंभ है। ठीक, चल ये बात समझ में आए? प्रश्न संख्या 14। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? चलो, कब का पूछा है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भाई 2011 की जनगणना के अनुसार जो था, सबसे छोटा जो जिला था वो कौन सा था भाई? भोपाल था। भोपाल था। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर भोपाल ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जब भोपाल ऑप्शन में नहीं दिया तो राइट आंसर क्या होने वाला है? दतिया। भोपाल ऑप्शन में नहीं दिया है तो राइट आंसर क्या होने वाला है? दतिया। ठीक है। इसके बाद अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी। वर्तमान में सबसे छोटा जिला। अच्छा, किस किस दृष्टि से? ये जनसंख्या और क्षेत्रफल। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? निवाड़ी जिला है। अच्छा, इसको किस जिले से अलग करके बनाया गया था भाई? छतरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 2018 में। 1 अक्टूबर 2018 में छतरपुर जिले से निवाड़ी जिले को अलग करके किसकी स्थापना की? छतरपुर जिले से निवाड़ी जिले को बनाया गया था। वर्तमान में सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला? क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा जिले से एक जिले को अलग करके बनाया गया है, वो कौन सा जिला है भाई? पांडुर्ना। अच्छा, वर्तमान में कितने जिले हैं भाई? 55 है। कितने जिले हैं भाई मध्य प्रदेश में वर्तमान में? कितने जिले हैं? 55 में, ठीक। अभी जो रिसेंट में 3 नए जिले बने हैं, वो कौन कौन से भाई? देखो भाई, एक तो पांडुर्ना, कहाँ से अलग किया गया? छिंदवाड़ा से। कहाँ से अलग किया गया? ठीक। दूसरा मैयर, कहाँ से अलग किया गया? सतना जिले से अलग किया गया भाई। तीसरा एक और जिला है भाई, इसका क्या नाम है? मऊगंज। क्या नाम है भाई? मऊगंज। कहाँ से? रीवा जिले से अलग किया गया है, ठीक है। रीवा जिले से किसको अलग किया गया है? मऊगंज को अलग किया गया है। आई बात समझ में भाई? ठीक है। आगर मालवा को भाई 2013 में, 2013 में शाजापुर से अलग किया गया था। आगर मालवा को 2013 में शाजापुर से अलग किया गया था। दतिया में क्या है? पीताम्बरा पीठ। पीताम्बरा पीठ, माता जी का दरबार भाई, पीताम्बरा पीठ। हरदा, हरदा को भाई 1998 में किससे? होशंगाबाद से अलग किया गया था। ठीक है। और हरदा में ही एक रियासत है, इसका नाम है, हरदा में एक रियासत मकड़ाई, रियासत, ठीक है। हरदा की एक रियासत है मकड़ाई रियासत, जो कि सीपी एंड बरार की एकमात्र रियासत है, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। सीपी एंड बरार में जो जो भी रियासतें सम्मिलित थी, उनकी उनमें से एकमात्र रियासत जो कि मकड़ाई, और कहाँ पर स्थित है भाई? हरदा जिले में स्थित है, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है। इतनी बात आई आपको समझ में भाई? चलो आगे बढ़े क्या? तो ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। भोपाल मध्य भारत, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश पुराना, ठीक है। मुख्यमंत्रियों के नाम दिए: पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित शंभुनाथ शुक्ला, लीलाधर जोशी और शंकर दयाल शर्मा। कौन कौन कहाँ कहाँ का क्या राजा हुआ, सॉरी, मुख्यमंत्री हुआ करते थे भाई, ठीक। चलो देखो, भोपाल राज, तो भोपाल राज्य का जो मुख्यमंत्री बनाया गया था भाई, शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया था। मध्य भारत, मध्य भारत का जो मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो बनाया गया था लीलाधर जोशी को। विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश के थे भाई शंभुनाथ शुक्ला, ठीक। और मध्य प्रदेश के पुराने के कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। आई बात समझ में? चलो देखो, भोपाल राज्य में जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर नवाब किसको बनाया गया था? नवाब पहले से ही थे, ठीक है, तो जिनका थोड़ा सा हस्तक्षेप था उस समय पर, हमीदुल्ला खां। नवाब कौन हुआ करते थे भोपाल स्टेट के उस समय पर? नवाब हमीदुल्ला खां, ठीक है। मध्य भारत के जो सीएम बनाया गया, किसको बनाया गया? लीलाधर जोशी को। किसको बनाया गया? लीलाधर जोशी को। और इन्हीं के साथ जो राज्यपाल बनाया गया था, वो बनाया गया था तखत मल जैन, तख्तमल जैन, ठीक है। अच्छा किसको बनाया गया भाई? तखतमल जैन को बनाया गया। अच्छा, मध्य भारत जो था, मध्य भारत में क्या क्या शामिल था उस समय पर? मध्य भारत में था भाई ग्वालियर एजेंसी। अच्छा, मध्य भारत को मालवा यूनियन भी बोला जाता था। मालवा यूनियन किस किस को मिलाकर बना भाई? ग्वालियर एजेंसी प्लस
ठीक है। तो राज प्रमुख थे भाई, मालवा यूनियन में उस समय पर राज प्रमुख हुआ करते थे दीवाजी राव सिंधिया। ये कौन थे? राज प्रमुख थे। और उपराज प्रमुख यशवंत राव। यशवंत राव होलकर को क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया था। और जीवाजी राव सिंधिया क्या थे भाई? राज प्रमुख हुआ करते थे उस समय पर। विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश की बात करें तो विंध्य प्रदेश के भाई कौन है भाई? मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? शंभुनाथ शुक्ला को, शंभुनाथ शुक्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और यहाँ पर जो राज प्रमुख थे, महाराजा मारतंड जूदेव सिंह, ठीक। और जो उपराज प्रमुख थे वो किनको बनाया गया था? अवधेश प्रताप सिंह को। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी भाई? रीवा, ठीक है, रीवा। चलो, ठीक। और मध्य प्रदेश जो था पुराना, उसके जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इनके साथ राज्यपाल कौन किसको बनाया गया था? राज्यपाल बनाया गया था ई राघवेंद्र को। किसको बनाया गया था? ई राघवेंद्र को। अच्छा, तो इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी भाई? इनकी राजधानी नागपुर। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी भाई? नागपुर, ठीक है। मध्य भारत की राजधानी मैंने बताया नहीं बताया आपको? चलो, मध्य भारत की राजधानी देखो। राजधानी इनकी दो राजधानी थी, एक तो ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। शीतकालीन की बात करेंगे भाई, 6.5 महीने के लिए रहती थी, क्या? ग्वालियर। और दूसरी होती थी इनके यहाँ पर ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? इंदौर। कितने? 5 साढ़े 5 महीने के लिए, ठीक है। तो जो मध्य भारत था, ठीक है, ठीक, मालवा यूनियन, उसकी दो राजधानी हुआ करती थी, एक ग्वालियर 6.5 महीने के लिए जो कि शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी, और दूसरी थी इंदौर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी 5.5 महीने के लिए। कहने का मतलब प्रशासनिक कार्य जो भी थे 6.5 महीने ग्वालियर ग्वालियर से होंगे और 5.5 महीने के लिए इंदौर से सारे काम हुआ करते थे। तो इतनी बात आई भाई आपको समझ में? ठीक है, चल। तो 15 क्वेश्चन हमारे आज की क्लास के खत्म होते हैं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पिछली क्लासेस को भी देख रहे होंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।